हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 24 मई और आज हम पढ़ेंगे 24 मई के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया 23 मई को। इसे अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन ATR सन 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाता है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं जानवी फूकन। अब यहाँ पे आ रहा है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला। अगला क्वेश्चन है, बुखार क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? तो बुखार क्लिनिक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब यहाँ पे आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क। इस तरीके से वहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ देने की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये दिया जाएगा और इसकी घोषणा कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सबको मिलेगा राहत योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो सबको मिलेगा राहत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यामलाजी भावे का निधन हुआ, वह कौन थी? श्यामलाजी भावे एक प्रसिद्ध गायिका थीं। यह हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत की गायिका थीं। इन्हें सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा उभयगढ़ विदुषी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे आ रहा है, अब ये कर्नाटक की संगीत गायिका थी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अब यहाँ पे आ रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, और भी हैं जैसे कुद्रेमुख, नागरहोल। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रमुख स्थान दिया? विश्व बैंक ने आभास झा को प्रमुख स्थान दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का PPE निर्माण करने वाला कौन से नंबर का देश बना? तो भारत दुनिया में PPE निर्माण करने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत में अब हर दिन 2.06 लाख PPE का उत्पादन हो रहा है। भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। अब यहाँ पे आ रहा है PPE। PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और हाँ, भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चाइना। PPE के उत्पादन में पहले नंबर पे है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की करेंसी है renminbi। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है,
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काईज संधि। अब ये संधि जो है, इस संधि पर कुल 38 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने अलग होने का फैसला इसलिए किया है कि उसने रूस के ऊपर आरोप लगाया है कि रूस ने इस संधि की अवहेलना की है। अब यहाँ पे आ रहा है अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी है डॉलर। अब आता है रसिया। रसिया की राजधानी है मॉस्को। रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी है रूबल। कभी कभी एग्जाम में रसिया के संसद का नाम पूछता है, तो रसिया के संसद का नाम है ड्यूमा। रसिया में एक यूराल पर्वत है जो कि एशियन रशिया को और यूरोपियन रशिया को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है ICMR ने किसके उपयोग पर नई एडवाइजरी जारी की है? तो ICMR ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग पर नई एडवाइजरी जारी की है। अब यहाँ पे आ रहा है ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। इस एडवाइजरी में ICMR, NCD, WHO ने भाग लिया था। इसकी कुछ नई एडवाइजरी इस प्रकार से हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी, बिना डॉक्टर के पर्चे की यह दवा नहीं दी जाएगी। इस तरीके से और कई एडवाइजरी हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। अब यहाँ पे आ रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे शॉर्ट में नैम भी कहते हैं। नैम का फुल फॉर्म है नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड में और इसके 120 सदस्य हैं। और इस सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था और अरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगटेस सिरालिएव ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पहल को कोविड-19 से लड़ने के शीर्ष 10 वैश्विक पहल में स्थान दिया गया है? यह है खुदौल पहल, जो कि मणिपुर का है। अब यहाँ पे आ रहा है, अब ये जो खुदौल पहल है यह एक NGO की पहल है। इसे या आल भी कहा जाता है, या आल। अब यहाँ पे आ रहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और वहाँ की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में तैरता हुआ उद्यान है काबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खनिज संशोधन विधेयक किस संसद में पारित किया गया है? तो खनिज संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। सीटों की कुल संख्या है 543। सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटों की संख्या है यूपी की, जो कि 80 है।